अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ डी टू 8th एडिशन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7A और क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका कर रहे हैं। डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है। कहते हैं 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मास ऑफ 7 kg। ओके, तो यानी कि हमारे पास मेटल उसका मास है, मेटल का पीस है और उसका मास है। ठीक है, मेटल का पीस है 5/9 और उसका जो मास है वो है 7 kg। और आगे लिखते हैं व्हाट इज़ द मास ऑफ 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल। और अगर जो मास है वो 2/7 हो गया तो उसका पीस जो है वो 2/7, तो उसका मास कितना होगा। देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों है भाई? देखें, मेटल अगर वजनी कम होगा तो उसका मास भी कम होगा, मेटल अगर ज़्यादा होगा तो उसका मास भी ज़्यादा। अभी मुझे नहीं पता इसमें से कौन सी वैल्यू कम है कौन सी वैल्यू ज़्यादा, लेकिन अगर मेटल और मास का आप रिलेशनशिप देखें तो वो क्या होता है कि जितना ज़्यादा मेटल होगा, जितना लोहा होगा, उतना उसका मास होगा। कम लोहा कम मास, ज़्यादा लोहा ज़्यादा मास। आप मास मेटल को आप लोहा सपोज कर सकते हैं फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, इसे इससे मल्टीप्लाई करवाना है और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये तो आप सब अब आप जानते ही हैं। तो x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5/9 से और 2/7 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से। तो ये 7 तो 7 से कैंसिल होकर 2 बच जाएगा। ठीक है, और ये 9 जो कि डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर 2 से मल्टीप्लाई करवाएगा, और ये जो 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करवा देगा। 2 9 ज़ा 18, 18 डिवाइड बाई 5 चेक कर लें क्या आता है आंसर। 5 3 ज़ा 15, 8 में से 3 5 और 60 3.6। ठीक है, तो ये आ गया 3.6 kg। दैट मीन्स कि जो हमें पीस ऑफ मेटल दिया गया था ये ज़्यादा था और ये कम है, क्योंकि मास 7 से कम होके 3.6 हो गया। ठीक है, सो दैट्स इट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसका। क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। फिर वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लफ्ज़ जब भी आएगा तो आप z इज़ इक्वल्स टू k और जो भी अल्फ़ाबेट आएगा k x। z की वैल्यू 12 तो आप z की वैल्यू 12 लिख दें, x की वैल्यू 3 तो आप x की वैल्यू 3 लिख दें यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट के अंदर। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है k से, ऑब्वियसली वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। k इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। आपके पास k 4 आ गया। तो जो कनेक्टिंग इक्वेशन यहाँ पूछी नहीं है फिर भी आपको बनानी ज़रूरी है। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, k की जगह आप 4 लिखेंगे तो z इज इक्वल्स टू 4 ऑफ x। ठीक है, ये आ गई हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन z इज इक्वल्स टू 18। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिखें, z इज इक्वल्स टू 4x और z की जगह लिख दें 18। 4x 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ जाकर करेगा डिवाइड 9 18/4। तो 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 4.5। मेरे हिसाब से ये 4.5 हो जाएगा। केजी वेजी लिखा हुआ है? नहीं, कोई केजी वेजी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा जो बहुत छोटा था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कहते हैं इफ़ b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ओके, b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का मतलब है b इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ a। b इज इक्वल्स टू 3 तो b की जगह 3 लिख दें, a की जगह 18 तो a की जगह आप 18 लिख दें इस तरह से। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 3 के नीचे लिखना है 18 प्लीज़। कुछ बच्चे 18/3 लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो 3 1 ज़ा 3, 1 ऊपर आएगा और 3 6 ज़ा 18, 6 नीचे आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/6। तो b इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ a है। ये 1/6 ऑफ a है। कुछ बच्चे इसको 6a लिख रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें, ऑर्डर को चेंज नहीं करें डिवीजन के अंदर। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो हम दोबारा कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे विच इज़ b इज इक्वल्स टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय a और a की जगह आप लिखेंगे 24। 1/6 a की जगह आप लिख दें 24। तो ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो b का आंसर क्या आ गया
4। ये भी बहुत छोटा था क्वेश्चन था जो हमसे हो गया। अब क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, शायद वो थोड़ा सा बड़ा हो। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वाई इज, अच्छा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी अलग अलग। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का मतलब है वाई इज इक्वल्स टू के एक्स। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। देखें ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये मेरे काम की है, ठीक है, इससे हमारा सारा काम होगा। तो y की जगह हमें 6 लिखना है, क्योंकि यहाँ देखें ये रहा y, ये पूरी y की रो है, y का है 6 आंसर, तो हम लिख देंगे y की जगह 6 और k, और ये कॉलम ये वाली रो x की है, तो यहाँ पर आपके पास 24 लिखा हुआ है। जब y 6 होगा तो x 24 होगा, तो यहाँ पर लिख दें 24, ठीक है। ये 24 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू 6 1 6 6 4 24। k का आंसर क्या आ गया 1/4। तो कनेक्टिंग इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल्स टू 1/4 और इधर लिख देंगे हम x, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, y फाइंड आउट करने के लिए हर x की वैल्यू को 4 से डिवाइड करवाना है, ठीक है। कि अगर हमारे पास 1/4 ऑफ 4 होगा, पहली वैल्यू जो थी 4 से कट के आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फिर y इज इक्वल्स टू 1/4, x की जगह अगर 20 है तो 4 1 4 4 5 20, तो ये आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। लेकिन अगर हमें y मालूम करना होगा, क्योंकि अब आगे आप देखें तो 9 और 11 है, ठीक है। तो कनेक्टिंग इक्वेशन अब आप लिखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ x, ठीक है। तो y की जगह अगर आप 9 लिख देते हैं तो 1/4 और x, तो 4 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, 4 9 36। दैट मीन्स कि हर y की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 9 36 और 11 4 44। अब ये आप आखिरी वाला डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है। इन सब को 4 से डिवाइड करवाना है। देखें 4 1 4 4 5 20 4 6 24 4 9 36 4 11 44, और इन सब को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। 4 1 4 5 4 20 6 4 24 9 4 36 11 4 44, सही है। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट ही बता देते, लेकिन देखिए यहाँ डेसिमल वाले में आप फंस भी सकते हैं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट नहीं भी बताया, सही है। अब सेकंड ऑप्शन के लिए स्टेटमेंट तो यही रहेगी, लेकिन ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे हम। x की जगह लिखेंगे 3 और y की जगह 3.6, y की जगह लिखेंगे 3.6, x की जगह लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आकर 3.6 को डिवाइड करवाएगा, तो k इज इक्वल टू 3 1 3 0.3 2 6, ठीक है। तो ये हो गया 1.2। तो स्टेटमेंट क्या बनी, y इज इक्वल्स टू 1.2x। 1.2 को डेसिमल में चेंज करें, अगर चेक कर लेते ना, डेसिमल ख़त्म किया तो 10 हो गया, तो ये होता है 2 6 12 2 5 10, 6/5 ऑफ x, ठीक है। अब हमारे पास पहली ऑप्शन है x ये रखना है 2, तो y इज इक्वल्स टू 6/5, x ये रखेंगे 2, 6 2 12, 12/5 कितना होता है 5 2 10 5 4 20, तो यहाँ पर आएगा 2.4। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास हमें x दिया हुआ है 5.5, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 6/5 और x की जगह लिखेंगे 5.5, ठीक है। 5 11 यानी कि 5 1 5, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो 6 1 6 और 6 1 6, ये आ गया 6.6। अब इन स्टेटमेंट्स में y आपके पास दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है। y इज इक्वल्स टू 6/5x और y की जगह अब आपने 9.6 लिखना है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसका भी डेसिमल ख़त्म करते हैं, यहाँ पर 10 लिख दें, और 5 1 5 5 2 10, ये कट सकता है, 6 1 6 6 1 6 6 6 36 और 2 8 16, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो, और अगर ये मैनुअली करने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो मैं आपको समझा दूँ दोबारा से
कि y की जगह मैंने 9.6 को 96/10 कर दिया था, ठीक है। और वो 5 जो x के पास डिनोमिनेटर में था उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखें ये 5 जो x के पास डिनोमिनेटर में था डिवाइड करता है यहाँ कर मल्टीप्लाई करेगा, और जो 6 मल्टीप्लाई कर रहा है वो यहाँ कर डिवाइड किया, ठीक है। मैंने इन दोनों को काटा, 6 1 ज़ा 6, 6 16 ज़ा 96, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 16 का हाफ 8 हो जाता है, ठीक है। ये मैंने ऐसे किया सॉल्व। अच्छा, अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, ये जो सेकंड पार्ट है हमारा 11.4, 11.4 को क्या मैं 11.4 पॉइंट ख़त्म करके 10 लिख दूँ, क्योंकि अगर आप देखें 11.4 का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाता है, ठीक है। और जो वहाँ 5 डिनोमिनेटर में यहाँ ऊपर आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 57/6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, और 19 का हाफ कितना होगा, 2 9 ज़ा 18, 9.5, ठीक है। तो यहाँ पर 9.5 आ जाएगा। सही है जी, ये सिंपल कैलकुलेशन की है मैंने। अगर किसी को मैनुअली नहीं हो पा रहा तो हो सकता है कैलकुलेटर का यूज़ कर ले। सही है, तो होप सो समझाने में आपको कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।